एक्वेरियंस, लेट्स सी आपकी लव लाइफ 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2023 के बीच में कैसी रहेगी। क्या सब होने वाला है आपकी रिलेशनशिप्स में, कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा जिस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप हो, आगे क्या होगा, किन एनर्जीज के साथ आप अगस्त में एंटर करोगे अपनी लव लाइफ में, वो सब हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। आप मैरिड हो, कमिटेड हो, नो कांटेक्ट में हो या आप सिंगल हो, सबके लिए अलग अलग कार्ड निकाल के देखेंगे कि आखिर आपकी लव लाइफ कैसे प्रोसीड करेगी 25 जुलाई से 31 जुलाई 2023 के बीच में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो आज मैं सबसे पहले आपकी थोड़ी सी एनर्जी क्लियरेंस कर देती हूँ। तो 5 सेकंड तो कम बोल दिया मैंने, 10 सेकंड लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा हम वाइब्रेशंस ले लेते हैं पॉजिटिविटी के। आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें और यूनिवर्स से मांगे कि वो आपको मेरे थ्रू, इस एनर्जी के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड करे। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे एनर्जीज क्लियर करते हैं। That's it. Let's see. मेरे ख्याल से अब आपका ऑरा एकदम क्लिंज है और ये तो काफ़ी छोटे टाइम के लिए था। अगर आप सच में सेज स्टिक से या म्यूजिकल वाइब्रेशन से खुद को हील करते हो तो आपकी एनर्जीज यहाँ पे ज़रूर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब लेट्स सी क्या मैसेज आते हैं एक्वेरियस हमारे पास। आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है कुंभ राशि। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher goods. Thank you. Thank you so much. कुंभ राशि के लव लाइफ 25 से 31 जुलाई 2023 के बीच में क्या सब होगा। Wow, we have happy, Yang, by the book. Oh my god, 111. That's great. New beginning, new phase, newness in your love life Aquarius. And आप बोलोगे कि आप हमेशा न्यू बोल देते हो, कुछ नया नहीं होता है हमारे साथ। सो गाइस, न्यू का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर बदल जाएंगे अगर आप मैरिड हो या कोई नया पर्सन आ जाएगा। न्यूनेस ऑफ लव लाइफ का मतलब है कि आप जिस भी पैटर्न में अपनी लव लाइफ को अभी तक जी रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, परेशानियाँ नहीं भी चल रही, बहुत हैप्पी एनर्जी में भी हो, तो जो भी चल रहा है उससे थोड़ा आप हटोगे, वो सिचुएशन अब नहीं रहेगी, अब चेंज आएगा, समथिंग न्यू, कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, ये डिफरेंट, अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो वो चेंज होकर के आपको शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, चैन मिल जाए। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई नया पर्सन हो सकता है। कुछ लोगों में अगर आप एफर्ट कर रहे थे, अब आपके पर्सन एफर्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों में अगर आप पूरे सप्ताह, पिछले सप्ताह घूमने ही नहीं गए थे तो आप घूमने जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप पिछले वीक पूरा घूमने में बिता के आए हो तो अब आपकी लाइफ में एकदम शांति रहेगी। सो वो सारी चीज़ें हैं कि जो भी जी रहे हो अपनी लव लाइफ में, उससे कुछ न्यू, उससे कुछ चेंज, उससे कुछ डिफरेंट फेज में आपका लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप जो है वो जाने वाला है एक्वेरियस। नंबर 26 या 8, नंबर 1 एंड नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 11 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे डॉग्स की बार्किंग सुनाई दे रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉयल्टी आपकी लाइफ में अगर नहीं थी, आपकी रिलेशनशिप में लॉयल्टी की कमी थी, तो वो लॉयल्टी अब आपको मिलने वाली है एक्वेरियस। एंड मुझे दिख रहा है कि आप अपने रिश्ते से पास्ट में बहुत हैप्पी थे, ठीक है, काफ़ी खुश और सेटिस्फाइड दिख रहे हो विद दिस हैप्पी एनर्जी।
इसके वाइब्रेशंस ही बहुत हैप्पी है। सो पास्ट है लेकिन ये प्रेजेंट नहीं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत अहम है एक्वेरियस। आपके पास कुछ पास्ट की बहुत खूबसूरत मेमोरीज हैं अपने पर्सन की, जिन्हें आप आज भी देखते हो तो आपको बहुत फुलफिलमेंट फील होता है। आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा क्योंकि वो इतना खूबसूरत है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में वो मोमेंट आपके हैं, आपके पास हैं उस तरह के मोमेंट जहाँ पे आपका दिल बहुत पूरी तरह से ओपन होके खुल के हंसा था, एक दूसरे के लिए आपने केयर फील की थी, एंड आपने जो दिया था वो आपको रिटर्न में भी मिला था आपके रिश्ते में। तो आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस रिश्ते से कि इसने मुझे पहले भी डिच नहीं किया, इस रिश्ते ने मुझे अब बाद में भी डिच नहीं किया, और फ्यूचर भी इस रिश्ते के साथ मेरा अच्छा ही होगा, ठीक है। एंड वो होता है ना कि ग्रास इज ग्रीनर अदर साइड, तो आपको लग रहा है कि ग्रास इज ग्रीनर इन योर साइड, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपकी तरफ आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, दुनिया में सारे खराब लोग हैं बट आप बहुत सही व्यक्ति के साथ हो, आप बहुत सही रिलेशनशिप में हो, आप बहुत ग्रेटफुल हो इस रिश्ते के लिए यूनिवर्स से, और काफ़ी ब्लेसिंग्स, काफ़ी एक जॉयफुल एनर्जी आप इस रिश्ते में फील करते थे। आपको लगता था कि आपने सब पा लिया, मतलब इससे बेहतर आपको नहीं मिल सकता था, वो वाली एनर्जीज में थे आप पास्ट में। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो एक्वेरियस विद दिस यांग एनर्जी। आप चाहे डिवाइन फेमिनिन हो बट आप ही इस रिश्ते में एक्टिवली लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें अच्छी हैं बुरी हैं वो नहीं पता, बट फर्स्ट मूव हमेशा आप ही ले रहे हो इस रिश्ते में। और रीज़न यही है कि आपको लगता है कि आपकी तरफ बहुत ब्लेसिंग है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, आप इसके ऊपर आपको स्टैंड लेना ही है। आप सब कुछ छोड़ सकते हो दुनिया में लेकिन इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, ऐसा आपको लगता है। और पास्ट में आपको खुशियाँ मिली है इसलिए लगता है, कोई और वो नहीं है। तो आप अभी बहुत पैशनेट हो एंड बहुत प्यार आ रहा है आपको अपने पर्सन पे, और आप लीड भी लेना चाहते हो, आप कुछ भी कर देना चाहते हो कि बस ये पर्सन आपकी लाइफ में रह जाए। ये वाली एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही है एक्वेरियस। एंड देन वी हैव बाय द बुक। आने वाले टाइम में आप अपने रिश्ते में क्या करने वाले हो? आने वाले टाइम में मे बी आप शादी कर लो इस पर्सन से, व्हाई नॉट। ट्रेडिशन फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। सोशल रूल्स में आप बंध जाओ। अभी तक ये छुपा हुआ रिश्ता था, हाइड था, अब आप बंध रहे हो इस रिश्ते में। जो सोसाइटी चाहती है वो कर रहे हो एक्वेरियस। एंड यस, फैमिली कस्टम्स, यूनिवर्सल लॉज और ट्रेडिशन का कार्ड है बाय द बुक। तो आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि मैरिज के बारे में सोच सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में अपने पार्टनर से। एंड हो सकता है आप और आपके पार्टनर में कल्चरल डिफरेंस है, आप इंटरकास्ट हो, आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, आपके एनवायरनमेंट्स अलग हैं, आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो एक्वेरियस। सो इस पर्टिकुलर टाइम में आप एक दूसरे को वो स्पेस दोगे कि उनका जो भी बैकग्राउंड है और आपका जो भी बैकग्राउंड है उससे एक मिडिल ग्राउंड पे आप लोग जो है आकर के रुको और वहाँ पे अपने रिश्ते को जो है डेवलप करो, ताकि ना तो उन्हें कुछ बुरा लगे ना आपको कुछ बुरा लगे। सो आप कोई रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहे हो, बल्कि ना ही दूसरे को प्रेशराइज कर रहे हो कि वो आपकी तरह से करे, या कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है रिश्ते में कि आप उनकी तरह से करो, बट आप दोनों जो हैं वो यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग जो सही है वो कर रहे हो। एंड इस वजह से आपका रिश्ता जो है मुझे और परिपक्व होता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे, कि आप एक दूसरे को स्पेस दे करके और मैं क्या करता हूँ या तुम क्या करते हो वाली पोजीशन पे नहीं हो एक्वेरियस। दुनिया क्या कर रही है और हम दोनों एक एक स्टेप एक दूसरे को एडजस्ट करके और चीज़ों को सही कर लें, वो वाली एनर्जी में रहोगे। डबल 1 की एनर्जी है, मुझे फिर से मैरिज दिख रही है। सो मैरिज के वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, चलो यहाँ से देख लेते हैं कि क्या सब होने वाला है एक्वेरियस की लाइफ में, लव लाइफ में बेसिकली। और एक और मैसेज है कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में नहीं हो या आपने
एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप ऐसा हैप्पी हैप्पी फील नहीं करते थे, आपको नहीं लगता कि वो आपका परफेक्ट रिलेशनशिप था। झूठ मूठ का मत सोचना, रियलिटी पे जाना। सो आपकी एनर्जीज में अगर ये चीज़ नहीं है कि आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप में थे, तो मे बी आप अभी अपने किसी रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हो पैशनेटली कि ये वर्क कर जाए, किसी को पसंद करते हो, उसको बता रहे हो, उसके साथ समय टाइम स्पेंड कर रहे हो कि आपका रिश्ता आगे वर्क कर जाए, और चांसेस हैं कि 25 से 31 जुलाई के बीच में आपका रिश्ता वर्क कर जाए। इसीलिए वो न्यूनेस थी कि आप एक नए जर्नी पे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ सकते हो अगर फ्रेंडशिप में हो तो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपना काम कर रहे हो, आपके पास कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप ढूंढ रहे हो, आप वेट कर रहे हो आपकी लाइफ में कोई सही पर्सन आए, और वो फैमिली के थ्रू, कल्चर इवेंट के थ्रू, किसी ट्रेडिशन, कोई शादी ब्याह में जाओ आप, किसी सेलिब्रेशन में जाओ आप, और वो आपको मिल जाए वहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं एक्वेरियस। लेट्स सी कुंभ राशि कैसे होगा आपकी लव लाइफ इस पर्टिकुलर टाइम में। आपकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है 25 से 31 जुलाई 2023 कुंभ राशि। टेन ऑफ कप्स, यस। अगेन मुझे आप अपनी शादी का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो एक्वेरियस, और यहाँ आपकी शादी के लिए प्रपोजल्स आ सकते हैं। आप खुद किसी पर्सन से शादी करने के लिए तैयार हो सकते हो। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, व्हील है, जो कि मैंने अभी कहा कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा था अब वो चेंज हो जाएगा। 360 डिग्री एंगल पे चीज़ें घूम जाएंगी और कुछ नया बिगिन हो जाएगा, कुछ न्यू स्टार्ट हो जाएगा। आप जहाँ पे भी हो वहाँ से नए डायरेक्शन में चल पड़ोगे। फैमिली बनते हुए 10 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स से दिख रही है। थोड़ा सा इंतजार कर रहा है अपने फैमिली बनने का, शादी का, वो चीज़ें आपकी सक्सेसफुली अब इम्प्लीमेंट हो रही है। सही लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। पार्टनरशिप आप लोगों की मजबूत हो रही है। आप दोनों एक दूसरे को एडजस्टमेंट सिखाने की बजाय एक दूसरे के लिए एडजस्टमेंट के लिए रेडी हो रहे हो। ये एनर्जीज हैं 25 से 31 जुलाई 2023। सो एक्वेरियस 25-26 जुलाई आपके लिए बहुत अच्छी है। इवन 27 तक काफ़ी अच्छी एनर्जीज में रहोगे आप। आपका रिलेशनशिप में कुछ बैलेंस करने की सोचोगे, इमोशंस को प्रायोरिटाइज करोगे, वो चीज़ें मुझे दिख रही है। ठीक है। एंड जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे भी है 7 ऑफ पेंटिकल। थोड़ा सा इंतज़ार भी दिख रहा है यहाँ पे कि आपने अपने एफर्ट लगा दिया, आप अपने एफर्ट अभी भी लगा रहे हो, एंड देन यू आर लाइक कि अब आप बताओ कि सही क्या है, और मैंने तो मेहनत कर दी, रिजल्ट देना हो तो आएगा तो आ जाएगा वाली सिचुएशन है। तो 25 से लेकर 28 तारीख तक तो आप उसी एनर्जी में रहोगे कि बैलेंस हो जाए सिचुएशन। आप अपने एफर्ट दे रहे हो, खुश हो, कोई मुझे परेशानी आपके रिश्तों में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कोई परेशानी आती हुई नहीं दिख रही। 27 से शायद 27 से 31 जुलाई के बीच में शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हों जो कि पर्सनली आपको शेकन कर दे, या आपको लगे कि आप खुद अपने हाथ से चीज़ें खराब कर रहे हो, आप खुद ब्लॉक कर रहे हो, आप खुद को गार्ड अप कर रहे हो, आप नहीं एडजस्ट करना चाह रहे हो। लेकिन विद दिस एट द एंड आप मतलब 28 के बाद थोड़ी सी आपके लव रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बट मैं देख रही हूँ कि 30 तक आप कोई ना कोई डिसीजन, सही डायरेक्शन पकड़ लोगे, वापस आ जाओगे, या तो मिस करोगे तो। और लड़ाई झगड़ा नहीं दिख रहा, बट एक कॉम्प्रोमाइजिंग सी सिचुएशन है कि वो हैप्पीनेस कहीं खो गई जो बिगनिंग में है। जैसे ये कैसे हंस रही है, एंड 5 ऑफ कप्स थोड़ा सा ऐसे
गिल्ट में है, क्या करूं। तो वो थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी लो जा सकती है 28 तारीख से 30 तारीख के बीच में। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कोई साइकिल है, कोई इवेंट है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आप किसी एक फेज़ को एंड करके नए फेज़ में चले जाओ। तो मे बी आप उसी पर्सन के साथ या किसी नए फेज़ में बैलेंस कर रहे हो सिचुएशन को। 1 अगस्त से आपकी लाइफ में प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी ऐड हो जाएगी। 1 अगस्त को सब परफेक्ट हो जाएगा, दोबारा से बैलेंस मिल जाएगा। अभी तक आप दे रहे थे तो आप रिसीव करोगे 6 ऑफ पेंटिकल से, ठीक है। लेकिन ये रिसीव करने के बीच में एक स्टेज ऐसा आएगा जबकि थोड़ा सा लो एनर्जी में जाएगा आपका रिलेशनशिप, तो वो हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी इस बीच आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी। 25 से 31 जुलाई के बीच आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी एक्वेरियस। हाँ, बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड्स है। बिगनिंग तो बहुत सुंदर है, ठीक है। सन है, एम्प्रेस है, स्टार है, वो भी फेथफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। और अच्छा चाहेंगे। 28 तारीख को कुछ हो सकता है, सिग्निफिकेंटली हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। 28 और 29 जुलाई को कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपके पार्टनर भी थोड़ी सी 4 ऑफ कप से ऐसे जा रहे हैं कि जो वो चाहते थे वो चीज़ें नहीं मिल रही, वो जिस तरह से चाहते हैं। बट आपके पार्टनर के साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ न्यू स्टार्ट हो जाएगा अगस्त तक, ठीक है। तो 28 के बाद थोड़ी सी एनर्जी उनकी भी डाउन हो सकती है। 28 के बाद आपके रिलेशनशिप की भी डाउन हो रही है, लेकिन 31 जुलाई के साथ ही वो चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी और 1 अगस्त से फिर से एक न्यू बिगनिंग होने लग जाएगी एक्वेरियस, ठीक है। यस, सो आप ध्यान रखना इस पर्टिकुलर टाइम का। नाउ लेट्स सी एक्वेरियंस की डिफरेंट सिनेरियो में देख लेते हैं कैसे आगे बढ़ने वाली है लाइफ। एंड अगर मैं फीलिंग्स बोला था तो मैंने सिर्फ अच्छा बुरा बता दिया। एक्चुअली बहुत फील करने वाले हैं आपके साथ, बहुत अच्छा रिलेशनशिप ग्रो करने चाहेंगे ये पर्सन बिगनिंग के अंदर 27 तक बहुत अच्छे से। अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो बहुत ग्रो करेगा, बहुत आगे पहुंच जाओगे आप, मैरिज तक पहुंच जाओ, रीयूनियन हो जाए आप लोगों के पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। फीलिंग उनकी यही है कि वापस से साथ आना है, आप ही उनकी लाइफ के अंधेरे क्या उजाला हो। लेकिन मे बी कुछ ऐसी बात आप कह दो या थोड़ा बहुत सिचुएशन चेंज हो जाए 28 तारीख को, तो फिर उसके बाद वो एक मिसिंग अपॉर्चुनिटी फील करें कि नहीं मिला उनको वो जो वो सोच रहे थे, या वो आगे आते आते रुक जाएं। और फिर इस सिचुएशन में करेज लगाना पड़ेगा, विद दिस स्ट्रेंथ थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि आगे आए वो। और जब वो फिर आगे आएंगे तब चीज़ें बहुत बढ़िया हील होंगी, बहुत बढ़िया न्यू डायरेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें छोड़ दो, विद दिस 4 ऑफ कप्स आप कहीं और चले जाओ, फिर ये पर्सन भी आगे बढ़ जाए। लेट्स सी एक्वेरियस की क्या सब होने वाला है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी रिलेशनशिप कैसे रहेंगे 25 से 31 जुलाई के बीच में। आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आप मैरिड हो तो, ठीक है। पहली चीज़, अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं आपके बीच में, आप मैरिड हो और आपके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये इश्यूज रिजॉल्व होते नहीं दिख रहे। जो चुप्पी है, अगर आप शादीशुदा हो और आपकी लाइफ में कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रहे हैं तो इस टाइम में भी वो प्रॉब्लम इश्यूज रहेंगे अगर आप अभी भी बात नहीं कर रहे हो तो। अगर आप बात कर रहे हो अभी प्रेजेंट टाइम में और उसके बाद कोई इशू आता है, कुछ थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा विद दिस पेज ऑफ कप्स। वो इन दिनों में ही होगा झगड़ा भी, और इन दिनों में ही रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, मुझे आप लोग थोड़े से दूरियों पे दिख रहे हो, डिस्टेंस पे दिख रहे हो, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। लेट्स सी एक्वेरियस की विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स मैं एक और चीज़ कहूँगी कि बहुत ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब अपनी अपनी पर्सनल स्पेसेस में खुश हैं। मैरिड जो लोग हैं वो ज़्यादा ऐसे रोध हो नहीं रहे हो, बस अपनी अपनी पर्सनल स्पेसेस में हो, अगर बात नहीं भी हो रही है तो। लेट्स सी अगर आप कमिटेड हो, कम्युनिकेशन में हो, तो आपकी लाइफ में क्या होगा एक्वेरियस।
आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो आप शायद सुनने के लिए। यस गाइज, आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हो और एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय करोगे इस पर्टिकुलर टाइम में। डेट पे भी जा सकते हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हो। कुछ एंडिंग हो गई थी आपकी लाइफ में, कोई बात पुरानी चल रही थी जिससे वो माहौल नहीं क्रिएट हो रहा था, तो वो अब होगा 25 से 31 जुलाई के बीच में। काफ़ी स्टेबल भी रहोगी आप अपनी एनर्जीज में, अपने प्यार में। और विद दिस फूल कुछ ना कुछ तो है कमिटेड लोगों की लाइफ में जो वो रीस्टार्ट करने वाले हैं। जो पहले बीच में छूट गया था अब वो वापस से शुरुआत होगी। लेट्स सी अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई आने वाला है या नहीं। एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आता हुआ नहीं दिख रहा है फ्रेंकली स्पीकिंग। बट अगर आप अभी किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो कि भविष्य में ये चीज़ें हो जाएं, ऐसी हो जाएं, तो उसको लेके कोई क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी। कोई पर्सन आता हुआ नहीं दिख रहा, बट एस ऑफ सोर्ड से कुछ दिमागी तौर पे कुछ क्लियर होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। जैसे कुछ अक्ल ज़रूर आ जाएगी किसी बात को लेकर के, ठीक है। और आपका ईगो बहुत ज़्यादा है, तो आपसे कोई पर्सन आकर के अप्रोच वैसे भी नहीं कर सकता एक्वेरियस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो आप इस चीज़ का। जो आप अभी कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी किसी की तरफ जाना चाह रहे हो और जा चुके हो पहले ही रीडिंग देखने से पहले, तो वो कंटिन्यू करेगा, उसमें मैं मना नहीं कर रही हूँ। बट कोई ये नहीं दिख रहा है कि प्यार मोहब्बत शुरू हो जाएगा। लेट्स सी अगर आप सेपरेशन में हो एक्वेरियस, तो क्या सब हो सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप सेपरेशन में हो तो मे बी कोई लीगल इश्यूज आपके बीच में आए, ठीक है। रिकन्सिलेशन के वाइब्स नहीं दिख रहे, मैसेज कॉल जरूर आ सकता है। और या तो लीगली आप चीज़ों को हैंडल करोगे या आपको किसी का गाइडेंस मिल सकता है अबाउट दिस सेपरेशन। कोई पर्सन, कोई गुरु आपका, कोई फ्रेंड आपका आपकी गुरु की पोजीशन पे हो, वो आपको कुछ सही डायरेक्शन दे सकता है। अगर आप मैरिड नहीं हो और कमिटेड हो और सेपरेशन हुआ है आपका, तो आप इस सेपरेशन से निकल के किसी नए पर्सन से शादी के बारे में सोच सकते हो। आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है एक्वेरियस, फैमिली के थ्रू। आप अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचो और शादी कर लो किसी और से, वो सारी सिचुएशन दिख रही है। तो ये पर्सन तो मुझे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, इनका कोई मैसेज ज़रूर आपको रिसीव हो सकता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि विद दिस जस्टिस आप कुछ और चूज़ कर सकते हो, आप कुछ और चीज़ों की तरफ ध्यान दे सकते हो, आप अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम में इस पर्सन के अलावा। और ये गाइडेंस आपको मिलेगा, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलेगा कहीं ना कहीं से, तब आप ये डिसीजन लोगे। एंड सब लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे मैसेज आता हुआ दिख रहा है। तो आप कहोगे मैसेज भी आ रहा है, रिकन्सिलेशन नहीं भी हो रहा, तो ये ऐसा है कि बात हो सकती है, लेकिन रिकन्साइल होना का मतलब कहते हैं हम कि बिल्कुल पैचअप ही हो गया, बिल्कुल आप सेम स्टेज में आ गए। तो वो सेम स्टेज में नहीं आओगे आप, कुछ रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यस, ये मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहे हैं एक्वेरियस। नाउ लेट्स सी, 3 कार्ड निकाल लेते हैं, देख लेते हैं और क्या सब हो सकता है और क्या सिचुएशन बन सकती है लव लाइफ में। कुछ और जो हमने मिस किया हो, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर्स, प्लीज आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। 3 सिचुएशन एक्वेरियस की लव लाइफ में होंगी 25 से 31 जुलाई 2023 के बीच। फाइव ऑफ कप्स। सो आप थोड़े से नेगेटिव हो सकते हो अपने पर्सन को लेकर के, इस पार्टनरशिप को लेके। एंड गिल्ट हो सकता है आपको कि आपने सही समय पे सही डिसीशंस नहीं लिए, आपको लेने चाहिए थे। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप अपने पर्सन को चेज कर सकते हो इस रिलेशनशिप में,
आप अपनी लाइफ में किसी और पर्सन को चेस कर सकते हो कि आपको जो चाहिए आप उनके बारे में पता कर सकते हो, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। 5 ऑफ सोर्स, आप में से काफ़ी लोग डबल 5 की एनर्जी, आपके में से काफ़ी लोगों की लाइफ में जो चेंज है वो शायद इतना पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ गलत चूज भी कर सकते हो, गलत चॉइसेस की तरफ भी जा सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप उन लोगों को इग्नोर करोगे जो आपको आपके सेल्फ वर्थ को हार्म करते हैं या आपको नेगेटिविटी देते हैं। आप उस नेगेटिविटी को छोड़ करके किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाले हो एक्वेरियस इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि जो लोग भी आपके साथ बुरे हैं, गलत बिहेव करते हैं, आपको अटेंशन नहीं देते, इग्नोर करते हैं, आपको वो चीज़ें समझ आएंगी, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे और उनको छोड़ दोगे। ये चीज़ आपको बात तक परेशान करती रहेगी कि आपने गलत लोगों को चूज़ किया या गलत लोगों की सुनी, लेकिन धीरे धीरे आप इस गिल्ट से भी निकल जाओगे एक्वेरियस, क्योंकि आपके पास ये 2 कप्स हैं। आपने जो कप्स खोए हैं वो आपके सोलमेट थे भी नहीं, तो ये वाली सिचुएशन आपकी आ सकती है कुछ लोगों की लाइफ में। चेंज है यहाँ पे आपकी लाइफ में, बड़ा चेंज है, क्योंकि बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज है। आपको भी बटरफ्लाइज दिखना शुरू हो जाएंगी जब आपकी लव लाइफ में कोई भारी चेंज आने वाला होगा। लेट्स सी आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए एक्वेरियस, आपके लिए गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। वी हैव टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर ए स्पेल। आपको भी सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। और बॉटम में फॉरगिव है, और लोगों को माफ़ करना चाहिए, अपने आप को माफ़ करना चाहिए, सिचुएशंस को माफ़ करना चाहिए, अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए एक्वेरियस। रिलैक्स होना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन जानते हो, योगा जानते हो, करो। पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, स्पेल करना जानते हो, स्पेल करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पॉजिटिविटी देगा। नेगेटिविटी से आपको दूर जाना है। आप अपने आप नेगेटिविटीज़ को छोड़ दोगे इस पर्टिकुलर टाइम में। 25 से 31 जुलाई के बीच में आप नेगेटिविटी को बाय कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप में, लोगों को माफ़ कर रहे हो, खुद को माफ़ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ कि सब बढ़िया होगा। ओके, यहाँ पे क्रिस्टल्स भी हैं, चाय भी रखी है, तो आप चाय पियो, क्रिस्टल से हीलिंग करो। आपको नहीं आती तो आप किसी से हीलिंग ले भी सकते हो। सो यस, दैट इज़ ऑल। आप में से काफ़ी लोग नए क्रिस्टल्स परचेज कर सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है सॉरी वो मुझे एकदम से मिला, मैं बता रही हूँ। आप में से काफ़ी एक्वेरियस जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यानी आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आपके पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो, और 25 से 31 जुलाई के बीच में आपको ये रियलाइजेशन होगा एक्वेरियस कि आप गलत चाह रहे हो, ठीक है। स्पेशली आप लोगों का अभी सेपरेशन चल रहा है और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। आप अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल जाओगे इस पर्टिकुलर टाइम पे। आपको पता चल जाएगा कि जो किसी और के साथ है वो आपके साथ कितना ही हो, वो आपका नहीं हो सकता। ये रियलाइजेशन आप में से काफ़ी लोगों को होंगे जिनके लिए ये स्पेसिफिक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।